हैं? ऑफलाइन नहीं लेनी क्या? चलो। अच्छा सोनू, आप जैसे जॉब पे रहते हैं तो मॉर्निंग में आप फ्री रहते हैं क्या? सर ये मॉर्निंग में मेरी एक्चुअली क्लासेस होती है 8 बजे से 11 बजे तक। 8 से 11 क्लासेस रहती हैं। चलो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं। सर कल वाला सर मेरा मिस हो गया है, वो वीडियो भी प्ले नहीं हुआ सर कल वाली क्लास का। एक सेकंड। अमित जी, अमित जी। Hi Tea and Trank, we are here in the city of Münster and yeah, we want to show you in our first German lesson how to say hello to the people. So we say hello and yeah, look how the people will react. Hi. अमित जी अभी चेक कर रहे हैं कल के वीडियो के लिए, मे बी चल जाएगा अभी। ओके, इससे पहली वाली क्लास आपकी रेगुलर चल रही है ना? हाँ जी सर, पहले वाली क्लास रेगुलर थी। तो उसमें अपन ने सीखा था कि कैसे ग्रीट करना है और कैसे एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। हाँ जी सर। ओके, तो जैसा मैंने कहा था कि शुरू के 5 मिनट सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए होंगे। तो अभी क्लास में सिर्फ 3 जने ही हैं, 2 तो ऑनलाइन है, गोवर्धन एंड सोनू, एंड 1 इज़ हियर ऑफलाइन, त्रिलोक। सो कल जैसे किया था, आप कल एब्सेंट थे, कल एक्चुअली एक दूसरे से पहले हालचाल पूछे गए थे। सो once again I'll invite Trilok here and ask your colleagues, your classmates. तो गोवर्धन सर आप शुरू कर दो। सबसे पहले आपको सोनू से हालचाल पूछना है, कैसे तो ग्रीट करोगे, वो जितने भी वर्ड्स थे ना, हाँ सर, हाँ उनमें से जो भी आपको याद आ रहा है, हेलो सोनू, मोइन मोइन या ग्रुस गॉट, कैसे भी शुरू करना है वो आपकी मर्जी है। फिर आप हालचाल पूछो। और सोनू आपने वो लाइंस लिखी होंगी, विगेटस डियर या ईनन वगैरह वगैरह, तो आप और फिर उसका रिप्लाई क्या होता है, एस गेट मियर वुंडरबार, एस गेट मियर जोलाला वगैरह वगैरह, जो भी है आपको याद आ रहा हो या लिखा हुआ सामने हो, पढ़ के भी आप बोल सकते हैं। और क्रॉस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन थे, उंड डियर या फिर उंड ईनन। डियर तो बोलते हैं तुम्हारे क्या हाल है और तुम्हारे क्या हाल हैं, और उंड ईनन हो गया और आपके क्या हाल हैं, और उंड जेल्ब्स्ट यानी और अपना बताओ, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन। फिर गोवर्धन आपको रिप्लाई देना होगा कि हाँ मेरे भी हाल बढ़िया हैं वगैरह वगैरह। शुरू हो जाओ। हेलो सोनू, हेलो गोवर्धन, मेयर गुड्स इस गुड डांकर उंड। अरे इतनी जल्दी मत चालू हो, लेट हिम आस्क फर्स्ट। पहले मैं करूँ क्वेश्चन? हाँ पहले गोवर्धन आप पूछो उनसे कि हाँ हेलो सोनू, वी गेट इज दियर या फिर वी गेट इज इनन। हेलो सोनू, वी गेट्स इनन, Mir geht ich gut, danke. Und Ihnen? ई गेट्स मियर उबर, हैं क्या बोले आप? उंडरवार, नहीं, आपकी लाइन दोबारा से बोलो गोवर्धन, आपने रिप्लाई में क्या बोला? इस गेट्स गेट एस, इश नहीं है वो, एस है, एस गेट मियर वुंडरबार। एस गेट मियर उंडरवार। हाँ ई एस लिखा है तो उसको पढ़ते हैं एस, एस गेट मियर वुंडरबार। ठीक है, नाउ सौरभ यू हैव टू आस्क त्रिलोक। मोइन त्रिलोक, सौरभ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आ रही है?
One trilogy. Moin moin, sorry bhai. Wie geht es dir? सोनू को बोल दो कि could you please switch off your mic. सोनू आपका माइक ऑफ कर दीजिए. हाँ आप पूछो. आप जवाब दो. उन्होंने पूछ लिया. सौरव, could you repeat the question please? Okay sir. Wie geht es dir? हाँ, now reply. Es geht mir nicht schlecht. Nicht schlecht. Schlecht. हाँ, इसका मतलब तो पता है ना कि बुरे नहीं है, लेकिन अच्छे भी नहीं है, ये ठीक ठाक है. हाँ, ऑफिस में है. Und Ihnen? Es geht mir gut. अब जब उन्होंने दियर में पूछा है तो यू शुड अच्छा. ऑल्सो आस्क उन दियर या फिर उन सेल्फ्स्ट. हाँ तो Und selbst. उन सेल्फ्स्ट. Es geht mir gut. और भी कुछ सोनू से पूछो. चलो. हाँ, कैसे ग्रीट करोगे? हेलो सोनू. हेलो सोनू या फिर ग्रूस गॉट सोनू या फिर ज़ेर वोस सोनू. हाँ, हेलो सोनू के बाद में ग्रूस गॉट बोल दो. Grüß Gott. हाँ, जो आपकी इच्छा है. काफी वर्ड्स थे. ग्रूस गॉट, ज़ेर वोस. Wie geht es Ihnen? हेलो हेलो सौरभ. ना, नॉट सौरभ, त्रिलोक. सर वॉइस इशू. सर एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी- वॉइस इशू. हाँ, you सोनू, you have to answer त्रिलोक. त्रिलोक is asking you now. Wie geht es Ihnen? Mir geht's ist gut. Danke. Und Ihnen? जवाब. उन इनन पूछा है उन्होंने. Es geht mir nicht Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht. Es geht mir nicht schlecht. हाँ, wunderbar. चलो. अब आप लोग अभी भी झिझक रहे हो, 2 दिन हो गए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक दूसरे से हालचाल पूछना, एक बार अपन देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी. कि जर्मन एक दूसरे से कैसे हालचाल पूछते हैं, उसके रेफरेंस के लिए एक वीडियो देखते हैं अपन. So, ready? All of you? I'm Bettina and I will say hello to the people and show you how they react. Hallo. Hi. Wie geht's Ihnen? हाँ, ये पूछ रही है, शहर में खड़ी है किसी ना किसी जर्मन के, तो उसने बोला हेलो हाय वी गे, तो हेलो हाय चलता है, ठीक है, वहाँ पे भी. वी गेट इज इनन, आपके क्या हाल चाल हैं? गुड, उसने रिप्लाई दिया गुड. ओके. शोनन टाग नॉक, जो अपन ने लिखा था ना कि शोनन टाग नॉक या शोनन आब नॉक, आपका आगे का दिन भी अच्छा हो. अब सुनो वो कैसे बोलते हैं एक दूसरे से. Gut. Okay, schönen Tag noch. Einfach nur hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Wie geht's Ihnen? Schlecht. इस ये भाई साहब पूछ रहे हैं इनसे वी गेट इज इनन श्लेष्ट, इसने जवाब दिया श्लेष्ट. ठीक ना, श्लेष्ट का मतलब गंदा, बुरे हाल है मेरे. वरुण अब ये पूछ रहा है, इसको लगा कि यार इसने ऐसे बुरा क्यों बताया, क्या हो गया इसके साथ में, तो इसने पूछा वरुण श्लेष्ट, गंदे क्यों हैं, ठीक है. वासिस लोस का मतलब हो गया क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या मैटर हो गया, ठीक है. वास इस्ट लोस. तो इस तरह से एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, और ऐसे फटाफट यानी आप लोग भी पूछोगे और इन सेंटेंसेस को बार बार देखोगे ना तो हैबिट में आ जाएगा. तो एक दूसरे से हालचाल पूछना, ग्रीट करना, हेलो हाय ग्रूस गॉट, ज़ेवुस, गुटन मॉर्गन या फिर गुटन टाग, गुटन आबन, कुछ भी, ठीक है, टाइम के हिसाब से. ऐसे नहीं कि कुछ भी, ऐसे नहीं शाम का टाइम हो रहा है और आप बोल रहे हैं गुटन मॉर्गन, वो नहीं चलेगा. हाँ, लेकिन जितने लिखवाए हैं उसके हिसाब से जो टाइम के लिए अप्रोप्रिएट हो, आप कुछ भी बोलो ग्रीट करते टाइम. हाँ, एक्चुअली
इस आदमी को ये अच्छा नहीं लगा कि इसने राह चलते मार्केट में ऐसे हालचाल पूछ रहा है। जर्मन्स की टेंडेंसी अलग होती है, इंडियंस की जैसे नहीं है कि अपन अनजान लोगों को भी ऐसे हाय हेलो करने लग जाएं, उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसने ढंग से रिप्लाई नहीं दिया। यंगस्टर्स फिर भी इतना माइंड नहीं करते हैं। अब देखो, War nicht schlecht. Was los? Guten Tag. Ja, moin moin aus Oldenburg. इसने इसको बोला गूटन टाग, और इस लेडी ने क्या रिप्लाई दिया, या मोइन मोइन आउस ओल्डनबुर्ग। ठीक है, आउस ओल्डनबुर्ग। ओल्डनबुर्ग एक्चुअली अब मैंने जैसे बताया था आपको कि इस एरिया में मोइन मोइन बोला जाता है, नॉर्थ में। ठीक है, वो लेडी जो है उसको क्या बोली, उसने तो बोला गूटन टाग, और उसने गूटन टाग का क्या रिप्लाई दिया, हेलो। नहीं, उसने बोला मोइन मोइन आउस ओल्डनबुर्ग। ओल्डनबुर्ग ये जगह है यहां पे। ठीक है, तो उसने जैसे फॉर एग्जांपल कोई साउथ इंडियन हो और मैं उसको बोलूं कि नमस्ते, और वो मेरे को रिप्लाई में बोल दे वणक्कम, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, अच्छा ओके ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया, दैट्स व्हाई ही इज रिप्लाइंग मी लाइक दिस। इसकी वजह से मेरे को इस तरह से रिप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, एक सेकेंड। अच्छा कृति, ओके। तो उसने बोला कि मैं आउस ओल्डनबुर्ग, मैं ओल्डनबुर्ग से हूं, ये जगह है यहां पे। क्लियर है? तो उसने अपना बता दिया कि मैं वहां से हूं और वहां पे हमारे मोइन मोइन बोलते हैं। दैट्स इट। And yeah, we want to show you in our first German lesson how to say hello to the people. So we say hello and yeah, look how the people will react. Hi, I'm Bettina and I will say hello to the people and show you how they react. Hallo. Hi. Wie geht's Ihnen? Gut. Okay, schönen Tag noch. Danke. Einfach nur Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Wie geht's Ihnen? Schlecht. Warum? Warum schlecht? Was ist los? Guten Tag. Ja, moin moin aus Oldenburg. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? वहां तक अपन ने देख लिया था। अब ये नेक्स्ट पर्सन आया है, इससे ये भाई साहब बोल रहे हैं गूटन टाग, उसने भी रिप्लाई दिया गूटन टाग, wie geht es Ihnen? या हा हा हा। उसने जवाब नहीं दिया, बस हंस के चला गया। ठीक है, उसको अजीब उसको लग रहा है कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है। आजकल प्रैंक वाले वीडियो भी होते हैं ना, तो उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या छेड़ेगा, क्या मस्ती करेगा, तो बस हंस के चला गया आगे। हाँ हाँ हाँ। Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut. Hatten Sie einen schönen Tag? Ja, auf jeden Fall. ओके, ये भाई साहब क्या जवाब दे रहे हैं, ये थोड़े बात करने में ठीक हैं, तो इन्होंने अच्छे से बात की। क्या बोल रहे हैं, गूटन टाग, उसने रिप्लाई दिया गूटन टाग। wie geht es Ihnen? gut, उसने बोला गुड, बढ़िया। hatten Sie einen schönen Tag? वो पूछ रहा है कि आपका दिन बढ़िया था, आपका दिन बढ़िया था। ये यहाँ पे पता नहीं कोई शहर में है जहाँ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं लोग बाग, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इस भीड़ भाड़ काफ़ी दिख रही है। तो उसने पूछा कि आपका दिन बढ़िया था क्या? Sie einen schönen Tag? Ja, auf jeden Fall. हाँ, तो वो बोल रहा है हाँ अच्छा था, यानी कि auf jeden Fall, at any cost, मेरा दिन बढ़िया रहता है, यानी अच्छा ही रहता है। अच्छा मूड है भाई साहब का, ठीक है जो भी है। अब वो उसको रिप्लाई में बोल रहा है schönen Tag noch, आगे का दिन भी आपका अच्छा हो। einen schönen Tag noch या फिर schönen Tag noch या gleichfalls,
अपन ने सीखा था ना ग्लाइशफाल्स का मतलब होता है सेम टू यू, वो उसको भी बोल रहा है कि सेम टू यू, आपके लिए भी आगे का दिन बढ़िया हो। Schönen Tag noch. Guten Tag. Hallo. देखो एक तो वही सीन रहता है कि लोगों को अटपटा सा लगता है, कोई प्रैंक नहीं कर रहा हो कोई हमारे साथ में, इस तरह की हरकत ना हो जाए कि वीडियो बन रहा है तो झिझकते हुए एक दूसरे को वो रिप्लाई मिल रहा है इनको कभी कभार। जैसे इसने बोला गुड ठाक, वो झिझकते हुए बोल रही है हेलो। अब ये आगे कन्वर्सेशन चलेगा। Wie geht's Ihnen? Gut. बस वो गुड बोल के चली गई। Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut. Schönen Tag gehabt. अब ये दोनों हम उम्र से लग रहे हैं, तो इसने इससे ईनन नहीं बोला, पहली बार मिल रहा है लेकिन सीधे क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को। यानी इसने कैसे पूछा इससे हाल कि तेरे हाल क्या हैं, विगेट्स दियर, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। दियर का मतलब यही होता है तू बोलना, ठीक है। ईनन से नहीं शुरू किया इसने, इसको लगा कि यार ये तो यंग लड़का है, मेरे साथ मेरे हम उम्र का लग रहा है, और भाई क्या हाल है तेरे, सीधा ऐसे पूछ रहा है हेलो हेलो wie geht es dir, ganz gut, schönen Tag gehabt, दिन अच्छा था, या bisher schön, अभी तक तो बढ़िया था। bisher का मतलब अभी तक, तो अभी तक तो schön बढ़िया था। schön का मतलब होता है सुंदर बढ़िया, ओके। Ja, bisher schon. Ja, dann wünsche ich noch weiter noch schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. हाँ, एक्चुअली पूरी लाइन ये होती है dann wünsche ich doch weiter noch einen schönen Tag, लेकिन अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं schönen Tag noch या फिर einen schönen Tag, that's it, वो शॉर्ट में बोल देते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन होती है। और या danke gleichfalls, वो भी क्या बोल रहा है same to you, या danke यानी थैंक्स और प्लीज तो उनका चलता ही रहता है। danke danke बहुत बार यूज होता है, कोई पूछ रहा है, कोई हालचाल पूछ रहा है, वो उनको लगता है कि बहुत कितना पोलाइट आदमी है, कितना अच्छे से बात कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है किसी अनजान आदमी से, वगैरह वगैरह। Guten Tag. Hallo. Wie geht's dir? Gut. वहाँ पे भी वही कन्वर्सेशन, गुडन ठाक हेलो wie geht's dir। अच्छा इसने इसको भी वही डायरेक्ट ही, हाँ भाई हाँ तेरे क्या हाल हैं, गुड schönen Tag gehabt, यानी वो हर किसी से पूछ रहा है कि आपका दिन कैसा था। schönen Tag gehabt, वहाँ क्वेश्चन मार्क है, schönen Tag gehabt। Schönen Tag gehabt. Ja, beim Einkaufen. Ja, dann wünsche ich dann. वो सोच के बोलिए या beim einkaufen, यानी कि हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। या dann wünsche ich doch weiter viel Spaß। viel Spaß का मतलब मैं आपको विश कर रहा हूँ एंजॉय करो। शॉपिंग उसने बताया कि हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि ठीक है तो एंजॉय करो। Dankeschön und tschüss। Dankeschön und tschüss। Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Gut. Schon viel Spaß gehabt hier in der Stadt? Ja, sehr viel. Hallo. हाँ, अब ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, गुटन ठाक, ठीक है। वी गेट इज दियर गुड schön schon viel Spaß gehabt hier in der Stadt। वो बोल रहा है कि इस सिटी के अंदर खूब एंजॉय किया, या sehr viel, बहुत सारा, बहुत एंजॉय किया। समझ में आ रहा है ये कम्युनिकेशन, ये जो रोक के इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग पढ़ सको और थोड़ा बहुत समझ भी सको कि guten Tag, ओके, wie geht es dir, gut schon viel Spaß gehabt in der Stadt, कि सिटी के अंदर आपने एंजॉय किया, हाँ कि एंजॉय किया बहुत। Sehr viel. Hallo. Okay, dann schön. Bitteschön. ओके danke schön, bitte schön। Saufender Pöbel. Guten Tag. Hi. Wie geht's Ihnen? Gut, und die? हाँ, ये थोड़ी फ्रैंक लग रही है। इसने क्रॉस क्वेश्चन भी ढंग से किया है। उसने बोला गुटन ठाक, हाय वी गेट इज इनन गुड उन डियर। अब उसने तो बोला कि तुम्हारे आपके क्या हाल हैं, बढ़िया, और तेरे बता भाई। उसने रिप्लाई में बड़ा फ्रैंक हो गया है, एकदम ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रही है, एकदम आराम से पूछ रही है। तो अब ये भाई भी बोल रहा है कि हाँ बढ़िया, जो वाइट, अभी तक तो बढ़िया है। Dir? Ja, gut soweit. Sie dürfen mich ruhig duzen. Okay. हाँ, ये अच्छा वर्ड आया है।
अब इसने एक्चुअली उसने तो ईनन करके बोला था और इसने डू के फॉर्म में पूछा, तो अब इसको हंसी सी आ गई ऐसे पूछने के बाद में। तो अब ये क्या बोल रहा है कि Sie dürfen mich ruhig duzen, कि तुम मेरे को इतना टेंशन वो मत बोदर हो, तुम मेरे को आराम से डू कर यानी तू करके बात कर सकती हो। डूत्सन जीत्सन ये बताया था मैंने, शायद आपको नहीं बताया। चलो आप करके जो बात करते हैं ना उसका एक फॉर्म बोली जाती है कि जीतसेन, जीतसेन, और डू करके जो बात करी जाती है उसके लिए जो फॉर्म होती है बात करने की, यानी तू तड़ाका बोलते हैं ना अपन कि तू करके बात कर रहा है, तो उस फॉर्म को बोला जाता है डूत्सेन, डूत्सन और जीतसेन। तो इसलिए ये बोल रहा है कि तुम मेरे को टेंशन मत करो, तुम मेरे को इजीली तू करके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Gemacht schon? Nee, nur mal einen Kaffee trinken wir in einem Café. Guten Tag. वो उससे पूछा कि कोई शॉपिंग वॉपिंग करी सिटी के अंदर, एंजॉय किया, तो वो बोल रही है बोले नहीं सिर्फ कॉफ़ी पी हमने तो बैठ के, दैट्स इट। Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Schon heute viel Zeit in der Stadt verbracht? Ein bisschen, so eine Stunde. Ein bisschen. Ja. Für eine Frau nicht viel. Nee, aber so lange halte ich das auch nicht aus zu folgen. ओके वो उससे पूछ रहा है पहले तो हाय हेलो, और फिर उसने पूछा कि काफ़ी टाइम सिटी में काफ़ी टाइम बिताया आपने, तो वो बोल रही है कि नहीं बिशन, बिशन का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा ही बिताया, लगभग 1 घंटे के आसपास। तो वो हंस के मजाक कर रहा है, फ्यूर आइना फ्राउ, यानी एक लेडी के लिए 1 घंटा मार्केट में तो बहुत ही कम है, हंसी मजाक के लिए बोल रहा है वो कि निश्ट फील, ज़्यादा नहीं है 1 घंटा तो ने। वो बोल रही है ने नहीं ऐसी बात तो नहीं है, अब sehr lange halte ich es auch nicht aus, यानी मैं इतना ज़्यादा लंबा रुकना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। zu voll, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, zu voll, हद से ज़्यादा क्राउडेड है। Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Gleichfalls. Guten Tag. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Guten Tag. Ist das eine Tuba? Ja. Ja, eine Tuba. Sieht gut aus. Danke. Guten Tag. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Und selbst? Ja, gut. Und danke. selbst? Hervorragend. Schönen Tag. Gleichfalls. Guten Tag. यहाँ पे देखा हो आपने, तो उसने क्या बोला, उन selbst, guten Tag, hallo, wie geht es Ihnen, gut, und selbst, और तुम्हारे, और अपने बताओ, या gut, danke, that's it। तो इस तरह से ग्रीट किया जाता है। तो आप भी जब मैं बोलूँ ना कि शुरू के 5 मिनट एक दूसरे को ग्रीट करो, हालचाल पूछो, तो इस तरह से कम्युनिकेशन किया करो कि हाँ गुडन टाग, ओके। Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Und selbst? Ja, gut, danke. Hervorragend. Schönen Tag. Gleichfalls. Guten Tag. Nein, danke. ओके तो ये अपन ने देखा कि कैसे एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं ये लोग, ठीक है। कल की क्लास में अपन ने वो जो गिनूस वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया कि आर्टिकल्स कैसे पहचान सकते हैं या गैस कर सकते हैं, ओके। तो दास और देर का अपन ने परसों कर लिया था, और कल अपन ने जो किया है वो दी का किया है, और फिर अपन ने ये देखा कि मंथ नेम्स क्या क्या हैं, डे 7 डेज जो वीक के हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। तो आज कौन सा डे है, आज क्या है, डोनर्सटाग, वेरी गुड, आज है डोनर्सटाग, ठीक है। तो मोनटाग मंडे, मंडे से शुरू करेंगे तो मोनटाग, डीन्सटाग, मिटवॉक, डोनर्सटाग, फ्राइटाग, जामस्टाग और जोनटाग, ये 7 डेज हो गए वीक के। और क्या देखा था अपन ने, साइट्स देखी थी और वेदर देखे थे, जोमर, हेर्ब्स्ट, विंटर और फ्रूलिंग, ये 4 हो गए। और क्या देखा, क्या नहीं समझ में नहीं,
जनवरी, फरवरी। हाँ वो मंथ नेम, हाँ सबसे पहले मंथ नेम, फिर ये डेज, और फिर ये यारस्टाइटन जो कि हो गया सीजन्स यारस्टाइटन, और फिर हो गया टागस्टाइटन कि दिन के जो अलग अलग टाइम होता है उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है वो देखा। फिर अपन ने साइट्स देखी, हिमलरिस्टोंग, ठीक है। फिर कुछ एक स्पेशल की ब्लूमन जो होंगे वो ज़्यादातर डी होते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें अपन ने कल की थी। ओके तो आज का जो टॉपिक है अपना, उसमें अपन देखेंगे कि प्लूरल कैसे बनाते हैं, किसी नाउन का प्लूरल बनाने के क्या क्या रेगल हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे अभी तक अपना क्या क्या टॉपिक हुआ है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दिन अपन ने अल्फाबेट्स सीखे थे, फिर उसके बाद में अपन ने नियम वगैरह देखे कि प्रोनाउंसिएशन के क्या क्या नियम हैं, ए ई आ जाए तो आई पढ़ना है वगैरह वगैरह, इस तरह के अपन ने काफ़ी नियम, से हा के कॉम्बिनेशन देखे थे, काउंटिंग देखे, हाँ फिर उसके बाद में काउंटिंग सीखी अपन ने, और ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने ये भी देखा कि बेरूफ जो व्यवसाय हैं अलग अलग, उसके अलग अलग क्या आर्टिकल हैं, किसको क्या कहते हैं। अगर कोई लेरर बोले उसका मतलब क्या होता है, टीचर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यही व्यवसाय हैं, काम धंधे इसके अलावा इसके भी बाद में बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको A1 में यूज़ होंगे ज़्यादातर, वो अपन एक बार कर चुके हैं। बस आपको मीनिंग्स याद करनी है, उनके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि किसको क्या बोलते हैं और कैसे, ठीक है। ये हो गया। आर्टिकल मैंने बताई दिए थे कि मेल के लिए जो होंगे उन सब जो काम धंधे हैं उनका आर्टिकल हमेशा डेयर होगा, और जो फीमेल्स हैं उनका सबका आर्टिकल है दी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कवर हो गए, ये अपन ने सीख लिया है। फिर उसके बाद में ठीक है, एक बार मैंने बताया था कि आर्टिकल 3 होते हैं इंग्लिश में। अगर अपन बात करें ए, एन और दी, तो दी के लिए जो आर्टिकल यूज होता है जर्मन में, दैट इज डेयर दी दास, डेयर दी दास। लेकिन इनका किसी का भी प्लूरल हो तो उन सब का आर्टिकल क्या होगा, अगर प्लूरल हो जाए तो दी ही होता है। अगर डेयर वाली कोई चीज हो, ठीक है, हुंड, हुंड का मतलब होता है डॉग, और लेकिन खूब सारे डॉग्स हैं, तो फिर अगर अपन लिखेंगे तो उसका आर्टिकल देयर हुंड ना होके दी हुंड, वहां पे ई और एक्स्ट्रा लग गया, हुंड, हुंड, ठीक है। ऐसे तो जितने भी नॉमेन हैं उनका अगर अपन प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल का आर्टिकल हमेशा दी होता है। क्लार, हाँ ये चीजें अब लिखते जाओ कि प्लूरल का आर्टिकल हमेशा दी होगा। और ये अपन बात कर रहे हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल की। बेस्टिम्ड का मतलब होता क्या है, फिक्स, यानी कि दी, जब इंग्लिश वाले दी आर्टिकल को अगर अपन रिप्लेस कर रहे हैं तो उस समय आर्टिकल अपन यूज करेंगे देयर दी दास में। और ये चारों के चारों सिंगल हो तब भी, और प्लूरल वाला, इसको मिला के 4 हो गए, तो इन चारों को क्या बोलते हैं, बेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल। जब अपन को पता है पर्टिकुलर किस चीज की बात हो रही है तब उसको बोलते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल। जैसे कि मैं बोल रहा हूं एक जंगल में एक शेर रहता है, ठीक है, एक शेर रहता है, वो शेर बहुत खूंखार है। अब फर्स्ट लाइन में जब शेर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, तब तो मैंने एक शेर बोला, ऐसे नहीं बोलूंगा कि जंगल में वो शेर रहता है, डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं बोला जाता। किसी चीज का भी इंट्रोडक्शन होता है तो हमेशा शुरू के अंदर ए एन वाला
से शुरू करते हैं कि हाँ वहाँ एक डॉग है, वहाँ एक इंसान रहता है, वो इंसान बड़ा ही पागल है, वो इंसान बड़ा ऐसा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में अपन जितने भी सेंटेंस यूज़ करेंगे, तब अगर इंग्लिश में उसकी बात, हिंदी में बात करेंगे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। जैसे डॉग की भी बात कर रहे हैं कि शुरू में तो क्या बोलेंगे, वहाँ एक कुत्ता खड़ा है, एक कुत्ता खड़ा है ना, हिंदी में ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद में वो काले रंग का है, वो ऐसा है, वो वैसा है, इसी तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसे नहीं बोलेंगे वो कुत्ता काला खड़ा है, पहले तो उसका फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद में वो वगैरह वगैरह। और हिंदी में और इंग्लिश में बात करेंगे तो देयर इज ए डॉग, शुरू में तो ऐसे बोल दिया, फिर उसके बाद में द डॉग इज वेरी 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 स्मॉल, वगैरह वगैरह, जो भी आपको बोलना है। फिर अपन दा यूज करते हैं आर्टिकल के अंदर। ऐसे ही जंगल में पहुंच जाएं, शेर, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जंगल एंड देयर वाज ए लायन एंड द लायन वाज लाइक दिस एंड दैट। फिर उसके बाद में अपन पूरी कहानी लिखेंगे, और लायन का जब भी जिक्र आएगा, उसी शेर का जब भी जिक्र आएगा तो दा यूज करेंगे। क्लियर है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? उसमें कोई डाउट नहीं है? जो अभी ये रामायण पढ़ी है मैंने पिछले 2 मिनट में, ओके, होपफुली नहीं होगी। तो जब अपन पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं, एक बार इंट्रोडक्शन के बाद में, तो पर्टिकुलर में आर्टिकल यूज करते हैं ये वाले, और इन आर्टिकल्स को बोलते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल। और ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं, इनको यानी ये तो हो गया इंग्लिश से समझा रहा हूं मैं सिर्फ, लेकिन जो जर्मन में आर्टिकल चलते हैं ये तो हो गया बेस्टिम्ड, और उन बेस्टिम्ड के लिए ये यूज करते हैं आइन, आइने और आइन। ये हो गया मास्कुलिन, ये हो गया फेमिनिन, और ये हो गया नॉइट्रल। ठीक है, ये भी मास्कुलिन, ये फेमिनिन और ये नॉइट्रल। ठीक है, कोई भी डेयर वाली चीज होगी यानी मास्कुलिन चीज होगी, उसका उन बेस्टिम्ड, ओके हाँ, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल आइन होता है। इसमें प्लूरल वाला कोई सीन ही नहीं होता है। ये तो एक का सेंस दे रहा है ना, एक से प्लूरल बनेगा ही कैसे? तो प्लूरल तो इधर ही चल सकता है सिर्फ, तो इसमें वो आईने हो ही नहीं सकता प्लूरल वाले के अंदर, या कोई प्लूरल बने तो गा लेकिन उसका आर्टिकल नहीं लगेगा, ये समझ लो आप एक बार के लिए। तो उन बेस्टिम्ड, इसका इन ऐसे आर्टिकल्स का नाम क्या है? उन बेस्टिम्ड। आर्टिकल। एक मिनट रुकना है ना, आप लोग लिखो। Kriti was there. She is also. क्या समझ में आएगा ऐसे? टीचर का भी और ये हो जाता कि अरे यार नहीं वो तबीयत खराब होता है। नहीं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन आके जा रहे हैं, हाँ आके जा रहे हैं। ओके, सॉरी।
तो ये जो फॉर्म है आर्टिकल की, इसको बोलते हैं अनबेस्टेम्ड आर्टिकल। में डी थोड़ी आएगा, ए और एन ही ना। हाँ, अनबेस्टेम्ड यानी इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं। अनबेस्टेम्ड आर्टिकल इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, और ये जो है ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वही है कि गेनोस के डेयर डिडास का एंडोंग क्या हो कि अपन गैस कर सकें वगैरह वगैरह। फिर अब जो अपना टॉपिक चलेगा दैट इज कि अपन प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, अब प्लूरल के लिए 5 नियम मान लो आप, 5 रेगल। जो पहला रेगल है उसको आप नाम दे सकते हो, फर्स्ट है अच्छा, टॉपिक इज प्लूरल। ठीक है, पहला रेगल है keine Änderung। इसको इंग्लिश में बोले तो नो चेंज, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आर्टिकल बदल जाएगा। लेकिन आर्टिकल बदल जाएगा। ऐसे जो वर्ड्स होंगे, जो नॉमिन होंगे, उसके एंड में ए एर से हा ए एन ये होगा, एर और शेन। इन दोनों में से अगर कुछ भी दिखे आपको, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनका प्लूरल बनाते टाइम जो स्पेलिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आर्टिकल दी लगाना है, क्योंकि प्लूरल का आर्टिकल हमेशा दी ही होता है, चाहे कोई भी वर्ड हो, चाहे मास्कुलिन का हो, फेमिनिन का हो या न्यूट्रल का हो, उसका आर्टिकल दी ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेयरर, तो आर्टिकल इज देयर लेयरर। ठीक है, अब इसका लेयरर का मतलब हो गया टीचर, द टीचर, और खूब सारे टीचर्स खड़े हैं, तब भी उन खूब सारे टीचर्स को भी क्या बोलेंगे, लेयरर। बस आर्टिकल बदल देना है, दी लेयरर, ऐसे स्पेलिंग सेम ही रहेगी। ये हो गया एक टीचर और ये हो गए बहुत सारे टीचर, स्पेलिंग सेम है, बस आर्टिकल बदला है। ओके, तो ये हो गया पहला नियम। इसी के अंदर शेन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहले भी लिखाया था, दास मेडशन। मेडशन का मतलब क्या होता है, गर्ल, लड़की। ठीक है, अब उसका प्लूरल क्या बनेगा, दी मेडशन, बस आर्टिकल चेंज हो गया, स्पेलिंग वो की वही है। ये हो गया पहला रेगल। गोवर्धन आप लिख रहे हो? नो सर। लिखते जाओ, ये नियम काफी हेल्प करेंगे आपकी। 100% कभी नहीं होगा ये, लेकिन बहुत बार हेल्प करेंगे जब आपके पास में कोई और ऑप्शन ना हो। तो बस यही याद करना कि हाँ यार ये चीज़ थी, तो इसका प्लूरल ऐसे बना देता हूँ। और रायन फॉल गए, यानी कि आपका चेक करने का तरीका हमेशा यही होगा कि फर्स्ट आपको इस कंडीशन में देखना होगा। कोई भी नॉमन हो, कोई भी स्पेलिंग आ रही हो, तो सबसे पहले आप इस नियम के अंदर देखोगे। तो चेक करने का तरीका होगा ये, इसीलिए फर्स्ट में लिखा है इसको,
कि अगर कोई वर्ड इसके अंदर आ रहा है कि जिसके एंड में ए एर या से हा ए एन हो, तो उसमें चेंज ही नहीं करना है। ठीक है, अगर इसमें आ जाए सबसे पहले इसके हिसाब से चेक करो। अगर ये दोनों एंड में नहीं आ रहे हैं तो रेगल नंबर 2 यानी सेकंड नंबर की जो रेगल है उसको उसके अंदर चेक करेंगे कि उसमें तो नहीं फिट हो रहा है ये वर्ड। तो इसी तरीके से चेक करना है। सबसे पहले नंबर 1 जो नियम है उसके हिसाब से, नंबर 1 में अगर वो नहीं आ रहा है वर्ड तो नंबर 2 में देखना है, फिर 3 में देखना है, फिर 4 में और फिर 5 में। ऐसे ही सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, इसको सीक्वेंस से ही याद करना। सर हाँ जी, इसमें ये तो न्यूटन में क्यों आ रहा है सर? ये मैस्कुलिन, ये तो फेमिनिन में आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन जर्मन में पता नहीं है अब वो ऐसा क्यों कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन मैं खुद वहाँ था जब मैंने खुद ने जर्मन पढ़ी थी, और फर्स्ट टाइम मैंने खुद ने भी ये पढ़ा कि दास मेट्शन, मेरा हम लोगों का भी यही क्वेश्चन था। नॉट ओनली माय, यानी सिर्फ मेरा ही नहीं था, सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था। तो टीचर ने हमको भी यही बताया कि जर्मन लोगों ने इस तरह से ही बांट रखा है, तो बांट रखा है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि दास कामेल होता है, दास कामेल, कैमल को बोलते हैं कामेल। ये लगा दो। अर्पित आपका माइक चालू है? वो कनेक्ट हो गया। वो सर 4-5 लोगों के सामने पहले बैठ रहे ये बहुत से बात कर रहे हैं क्या? अरे अर्पित आपका माइक ऑफ करोगे? वो कैमरा ऑफ कर दिया उन्होंने, वो खुद ही आउट हो गए। ओके चलो, तो ये आर्टिकल इसका दासी है ना, आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। बस आप ऐसे ही याद कर लो कि लड़की है, होने को तो लड़की है लेकिन उसका आर्टिकल दास है। ठीक है, ये ऐसा ही है, वी कांट डू नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। दास कामेल, ऊंट जो होता है कैमल, उसको दास, उसको भी दास में रखा है। अब क्यों रखा है नोबडी नोस। जबकि तितली, तितली छोटा सा जीव है, इतना सा है ना, उसका नाम है श्मेटरलिंग, श्मेटरलिंग। उसका आर्टिकल क्या है? डेयर। अब कोई पूछे कामेल को तो दास कर रखा है, नॉइत्राल कर रखा है, और श्मेटरलिंग को कर रखा है डेयर। अब है जो है, ठीक है, जो चीज जैसे है वैसे ही याद करनी पड़ेगी। नॉमिन इसके अंदर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये क्यों है, कोई जवाब नहीं इसका, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल काफी हैं। जैसे मान लो ये हो, देयर कंप्यूटर, देयर कंप्यूटर, तो इसका आर्टिकल यानी प्लूरल क्या हो जाएगा? दी कंप्यूटर। ओके, तो ये हो गया पहला। ऐसे ही कुछ एक एंडुंग और होते हैं, ये तो अपन ने देखा ए एर और शेन के साथ में, लेकिन कुछ एक एंडुंग और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल को क्या पढ़ा था अपन ने कल? zum Beispiel। तो कुछ एक एंडुंग और होते हैं जिनमें कि ऐसे ही चेंज नहीं होता है स्पेलिंग में, लेकिन वो जो अब जो मैं लिख रहा हूं उसमें रहेगा 60% का ही चांस कि चेंज नहीं हो, 40% चांसेस होते हैं उनमें चेंजेस भी हो जाते हैं प्लूरल बनाते टाइम। तो एक बार उनको लिख लेते हैं। ए एन अगर एंड में हो तो चेंज नहीं होता, 60% का ही बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ए एल हो तब भी चेंज नहीं होगा, ये हो लास्ट में तब भी चेंज नहीं होगा, और हाँ बस ये 4 लिख लो, इनके अंदर चेंजेस नहीं होता है।
ये 3 एंडुंग हो किसी नोमेन के अंदर लास्ट में, तब प्लूरल बनाते टाइम सेम यही फॉर्मूला यूज होगा कि बस आर्टिकल चेंज हो जाएगा, स्पेलिंग सेम टू सेम रहेगी। लेकिन ये वाले जो एंडुंग वाले जो नोमेन हैं उसमें बस ये 60% ही काम करता है, 40% चांसेस ये होते हैं कि उसकी स्पेलिंग में भी चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। इसके अंदर तो हमेशा काम करेगा ये फॉर्मूला, लेकिन इनके साथ में ये हमेशा काम नहीं करेगा, 60% ही चांसेस रहते हैं। क्लियर है? तो इन तीनों को नीचे लिख लेना, इसके नीचे। तो ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा है कि प्लूरल बनाते टाइम अपन जो नोमेन है उसके आगे, जैसे इंग्लिश में होता है एस, प्लूरल बनाते टाइम अपन एस या ई एस ऐड कर देते हैं इंग्लिश के अंदर, या फिर आई ई एस भी ऐड करते हैं, याद है? यही चलता है। जर्मन में क्या करेंगे, डॉइच के अंदर क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। ठीक है, वो कौन से वर्ड्स होंगे जिनके अंदर की एस ऐड हो जाएगा? वो हैं कि लास्ट के अंदर आ ई ओ आ रहा है, लास्ट में आ ई या ओ हो, किसी नोमेन की स्पेलिंग लिख रहे हैं, उसके एंड में आ ई ओ हो, तो उसको प्लूरल बनाते टाइम एस ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल कामेरा, दी कामेरा, कैमरे को बोलते हैं कामेरा, उसका आर्टिकल होता है दी, फेमिनिन है ये, और उसका प्लूरल कैसे बनेगा, दी कामेराज। ये हो गया इसका प्लूरल, एस ऐड कर दिया इसमें। एक्चुअली ये तो फेमिनिन वाला आर्टिकल है दी, और ये प्लूरल वाला आर्टिकल है दी। दोनों लिखते दी दी हैं, ये भी दी लिखेंगे, ये इसको भी दी लिखते हैं। हाँ, कैमरा न्यूट्रल नहीं है। अरे वो दिमाग लगाओ मत कि ये न्यूट्रल होगा या वो होगा। जर्मन के आर्टिकल आपको जैसा लिखा है वैसे ही याद करो। और इसी कैटेगरी के अंदर आप ये लिख सकते हो, एंड में ये आए या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स जो होंगे ना, उनके आगे एस लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल दास बेबी, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। दास जर्मन से मानते हैं कि बेबी जो वर्ड है वो उनका खुद का नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट किया है, इंग्लिश से किया हो चाहे फ्रेंच से किया हो। तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स जितने भी हैं उसके अंदर प्लूरल बनाते टाइम एस ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, दी बेबीज। वो चल नहीं रहा, नया लिंक भेजो, पेमेंट सेंड हो रहा है, उसको 2 बार करते हो। अब इंग्लिश के अंदर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाई हट के IES लग जाएगा। याद है आप सबको? सौरभ, गोवर्धन, अगर अपन इसको इंग्लिश के हिसाब से चेंज करें, प्लूरल बनाएं, तो वाई हटा के IES लगाएंगे। यही पढ़ा है अभी अपन ने। यस सर। लेकिन जर्मन का फॉर्मूला क्या है, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स जितने भी हैं उनके आगे क्या करना है, सीधा एस लगा देना है। अपन को इंग्लिश के फॉर्मूले से नहीं चलना है, जर्मन का खुद का फॉर्मूला है। उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिए फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, लेकिन प्लूरल बनाने का तरीका उनका खुद का ही है कि जितने भी फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स हैं उनके आगे सीधा सीधा एस लगा दो, दैट्स इट। ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो बेबीज, बेबी का प्लूरल बन गया बेबीज, दैट्स इट। अब कोई बोले कि कंप्यूटर भी तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड है, कंप्यूटर के आगे एस क्यों नहीं लगाया प्लूरल बनाते हुए?
वो भी तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, सबसे पहले इस कैटेगरी में चेक करेंगे वर्ड को। अगर वो इसके अंदर ही आ जाता है तो उसको सेकंड कैटेगरी में लेंगे ही नहीं, उसका इलाज यहीं पे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पैरासीटामोल से ही ठीक हो गया तो इधर उसको डोलो देने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये है कहने का तरीका। तो अपना सीक्वेंस हमेशा यही रखेंगे। तो कंप्यूटर होगा चाहे फॉरेन लैंग्वेज वर्ड, लेकिन उस ए आर आ रहा है लास्ट में, तो अपन इसी के हिसाब से बनाएंगे, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड हो। ओके, दूसरी कैटेगरी ये आ गई कि लास्ट में या तो आ ई ओ हो या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड हो, उनका प्लूरल ऐसे बनेगा, एस ऐड कर देंगे। ये तो हो गए दो नियम। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, और जो नेक्स्ट नियम है वो एक्चुअली फेमिनिन वर्ड के लिए काम करता है मोस्टली। तो फेमिनिन वर्ड के लिए एंडुंग अपन देख चुके हैं कि कौन कौन से एंडुंग होंगे कि अपन फेमिनिन वर्ड क्या फेमिनिन वाला आर्टिकल यूज करेंगे, दी वाला। तो उसके अंदर अपन प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या किया जाएगा, अपन एन ए एन या एन ई एन ऐड करते हैं लास्ट में। है ना, रेगल नंबर द्राय है ये, एन ए एन या एन ई एन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर किसी नॉमन का आर्टिकल दी है और वो फर्स्ट टू कैटेगरीज के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो उसका प्लूरल बनाते टाइम उसका आर्टिकल होना चाहिए दी। ठीक है, उसका फेमिनिन होना चाहिए वो, और उसका प्लूरल बनाते टाइम फिर अपन एन या तो एन ऐड करेंगे या ए एन ऐड करेंगे या एन ई एन ऐड करेंगे। ये तीन ऑप्शन है अपने पास में। तो अभी लिख के बताता हूं। जैसे लेरर का अपन ने देखा था, लेरर का कोई चेंज नहीं हुआ, डी देयर लेरर डी लेरर। लेकिन लेरर इन हो, मान लो डी लेरर इन, फीमेल टीचर को लेररिन बोलते हैं। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, मेल टीचर का प्लूरल में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस आर्टिकल चेंज हो गया है। इसके अंदर क्या होगा, यदि यानी इस ये फर्स्ट कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, सेकंड कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। अपन ने जो दो नियम अभी तक पढ़े, तो अब अपन ने ये पढ़ा है कि जो दोनों कैटेगरी में नहीं आए और फीमेल आर्टिकल हो, यानी कि फेमिनिन आर्टिकल हो, दी आर्टिकल हो, तब उसके अंदर या तो एन ऐड करेंगे या ए एन ऐड करेंगे या एन ई एन ऐड करेंगे। तो इस वाले वर्ड में एक्चुअली एन ई एन ऐड होएगा और प्लूरल कैसे बनेगा, दी लेररिनेन, लेररी नहीं, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड होगा, सॉरी, नेन। ये हो गया इसका प्लूरल। अजीब लग रहा है, तसल्ली से लेकिन घर पे पढ़ाई करना है एक बार कि अच्छा ये नियम है कि फर्स्ट टू कैटेगरी में अगर कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा है, तब अपन देखेंगे कि उसका आर्टिकल क्या है। अपन को लगा ओ इसका आर्टिकल तो दी है, फेमिनिन में है, तो प्लूरल बनाते टाइम या तो एन ऐड होगा या ए एन ऐड होगा या एन ई एन ऐड होगा, वो डिपेंड करेगा वर्ड के ऊपर। जैसे कि दी फ्राउ, इसका प्लूरल क्या बनेगा, दी फ्राउवन, दी फ्राउवन। तो बोलो आर्टिकल दी होगा। ये गलत है आई थिंक, लेररिनेन निनन यही ऐड होगा, डबल एन हो जाएगा, लेररिनेन, एनी ही ऐड होगा। दी फ्राग, फ्राग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन।
अब यहां पे ऑलरेडी ई हो, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार एन कब ऐड करेंगे, ई एन कब ऐड करेंगे। ये तो 3 ऑप्शन दे दिए, तो कौन सा कब ऐड होगा? जब लास्ट में ए हो, क्या हो, ए हो, तब उसमें सिर्फ आपको एन ऐड करना है। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? दी फ्रागन, दी फ्रागन, दैट्स इट। डी फ्रॉम में तो वो भी नहीं है ना, मतलब या एन भी नहीं है, एन भी नहीं है, तो एन एन भी नहीं है। ये दी के अंदर आ रहा है तो ई एन। देखो ज्यादातर ये ऐड होता है, ज्यादातर ए एन ऐड होता है, और लास्ट में अगर ए आ रहा है तो ए एन एक्स्ट्रा, यानी एक और ए ऐड कर नहीं होता है, वहां सिर्फ एन ऐड होता है, ये वाला। एक और एग्जांपल, दी अंटवोट, दी अंटवॉर्ट। अभी जैसे मैंने कहा ज्यादातर ये होता है, तो इसके अंदर लास्ट में ए भी नहीं आ रहा है, अब क्या ऐड कर दो, ए एन ऐड कर दो। दी अंटवोर्टन, दी अंटवॉर्टन, ये इसका प्लूरल हो गया। फिक्स कोई नियम नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, फिक्स कोई नियम नहीं है। ये नियम जो लिखाए जा रहे हैं वो आपको 60 to 70% ही हेल्प करेंगे। अंत तो गत्वा आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा, हाँ सही है कि गलत है। अंत तो गत्वा, ये तो संस्कृत वर्ड बोल दिया ना। अंटवोट, अच्छा अंटवोट का मतलब हो गया आंसर, ये हो गया फ्राग क्वेश्चन और ये है आंसर। फ्राग का मतलब, फ्राउ का मतलब लेडी, हाँ इसके सबके मीनिंग लिख देता हूं। लेररिन का मतलब लेडी टीचर, लेडी टीचर, ये हो गया लेडी, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। चलो आप गैस करना। एक, दी याक, याक का मतलब होता है जैकेट, दी याक, इसका आर्टिकल है दी। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, क्या लग रहा है आपको? एन लगेगा सर। एन लगेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट में ए है सिर्फ, तो एक और ए लगाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अकेला एन लगा देना है, तो प्लूरल हो जाएगा दी याखन, ये हो गया। अब गैस करना, दी यूबुंग, यूबुंग का मतलब होता है एक्सरसाइज, वो जिम के अंदर एक्सरसाइज वो नहीं होता है, अपन जो सीखते हैं ना क्वेश्चन आंसर, इस टाइप की एक्सरसाइज को बोलते हैं यूबुंग, ठीक है, यूबुंग। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, गैस कर सकते हो? एन, एन ऐड होगा, वेरी गुड, हाँ यूबुंगन, क्योंकि ज्यादातर मैंने पहले बोल दिया ज्यादातर ये काम आता है, एन ऐड होगा, और एन तो ज्यादातर उस केस में ऐड होगा जहां पे लास्ट में ए हो, ओके। अब अपन इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, दी यूबुंगन, कुछ एक वर्ड्स जो हैं ऑलरेडी प्लूरल में ही है जर्मन में, फॉर एग्जाम्पल डी लॉयटे, ये लिखा ही हमेशा प्लूरल में जाता है, डी लॉयटे, लॉयटे का मतलब होता है लोग, पीपल, हिंदी में बोले तो लोग। अब लोग मैं बोल रहा हूं, लोग से मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे,
एक अकेले इंसान को ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा लोग खड़े हैं वहां पे, हिंदी में ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा वहां पे लोग खड़े हैं, एक अकेला आदमी खड़ा है उसको मैं लोग बोलूंगा क्या? खूब सारे खड़े हैं तब मैं बोलूंगा हाँ यार वहां पे लोग खड़े हैं, काफी लोग खड़े हैं, काफी बोल दूं चाहे काफी को भी हटा दूं, लोग खड़े हैं। अगर एक इंसान खड़ा है और मैं आपको बोल रहा हूं कि यार वहां देखो लोग खड़े हैं, आप मेरे पे हंसोगे कि एक आदमी दिख रहा है, 5-7 आदमी है ना, 5 चाहे 2 ही हो, 10 हो, कितने ही हो, 1000 हो, लाख हो, तो ये कलेक्टिव प्लूरल है, ये लिखाई प्लूरल में जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, एल्टर्न, एल्टर्न मतलब कि पेरेंट्स। अब पेरेंट्स 2 में मानते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, अकेले हैं तो पिताजी बोलेंगे या माताजी बोलेंगे, पेरेंट्स का मतलब हो ही गया दोनों एक साथ, ये मान के चलो, तो उसका भी कोई प्लूरल नहीं बनता क्योंकि वो खुद ही प्लूरल ही है। और पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? एल्टर्न, दी एल्टर्न, ये सिंगल होता ही नहीं है, ये प्लूरल में ही होता है। तो ऐसे कुछ एक वर्ड्स हैं जो कि हैं ही प्लूरल में, उनका कोई प्लूरल अलग से तो बनेगा ही नहीं, वो खुद ही प्लूरल ही है, वो बल्कि सिंगल में नहीं होता है। सर याका का क्या मीनिंग होगा? याक का मतलब है जैकेट, जैकेट। और जितने भी बेरूफ के अंदर लिखाए थे फीमेल काम धंधे, उनके आगे एन लगता है ज्यादातर। एन कहां पे यूज होगा? जहां पे भी वो थे ना फीमेल का, जहां पे अपन को बोध हो जाता है। तो जो बेरूफ थे, बेरूफ ही छोड़ो, इवन मैं बोल रहा हूं फ्रॉइंडिन, सहेली बोले तो इंग्लिश में बोलूं तो सहेली, ठीक है। मित्र हो गया यानी लड़के के लिए बात हो रही है, और सहेली हो गया फीमेल के लिए। तो मित्र को तो बोलते हैं फ्रॉइंड, और क्या बोलते हैं फीमेल को बोलते हैं फ्रॉइंडिन। तो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा? एन ऐड हो जाएगा वहां पे, जैसे ये लेररिन के अंदर एन ऐड हुआ है, ऐसे ही फ्रॉइंडिन के आगे फ्रॉइंडिनन। तो आप तो ये समझ लो जहां पे लास्ट में en आ रहा है, किसी भी फेमिनिन वर्ड के अंदर लास्ट में en आ रहा है, तो उसका प्लूरल बनाते टाइम NEN ऐड कर देना है, दैट्स इट। en है तो ऐड कर दो NEN अलग से। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया तीसरा नियम। अब चौथे नियम की बात करते हैं। फोर्थ वन, हाँ, इसको क्या बोलते हैं डॉइच में? फियर। गुड। और ये क्या है? कौन सा नूमर है? द्राय। नंबर को क्या बोलते हैं? नूमर। नंबर। हाँ, नंबर को क्या बोलते हैं? नूमर। आर्टिकल है दी, दी नंबर। नूमर। और प्लूरल क्या बनेगा? नूमर्न। सिर्फ एक एन ऐड होगा, नूमर्न। इसका प्लूरल ये होता है, नंबर। ओके, तो फेमिनिन के लिए अलग से अपन ने केस देख लिया। अब देख लेते हैं कोई अगर नॉमन फर्स्ट 2 कैटेगरीज में नहीं आ रहा है, थर्ड कैटेगरी तो वैसे भी अपन ने सीखा है कि ये फेमिनिन के लिए, लेकिन कई केसेस होंगे जिसके अंदर कि अपन यानी मास्कुलिन वर्ड्स का भी प्लूरल बनाते टाइम एन या en ऐड कर देते हैं। वो कई वर्ड्स ऐसे हैं। तो आपको देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लूरल के ये जो नियम हैं ये 60% ही हेल्प करेंगे, बाकी तो आपको एक बार चेक करना ही पड़ेगा व्योटर बुक के अंदर। व्योटर बुक बोले तो
डिक्शनरी, व्योटर बुख, das व्योटर बुख, इसका मतलब होता है डिक्शनरी। ये वो वर्डशार्ट्स लिखवाया था, वर्डशार्ट्स का मतलब होता है वोकेबलरी, ये है डिक्शनरी। ठीक है, एक बार अपन फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है कोई चेंज नहीं होगा, और किस में चेंज नहीं, हाँ कोई चेंज नहीं होगा जिसके अंदर के लास्ट में ए एर या से हा ए एन आ जाए। एक दो एग्जांपल अपन ने देख लिए, लेरर, कंप्यूटर, देयर फेलर, फेलर। फेलर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। प्लूरल बनाएंगे दी फेलर, बस स्पेलिंग वो की वही रहेगी, दी फेलर। और एग्जांपल लेने हो, Zeichen, das Zeichen, और प्लूरल बनेगा दी, सेम टू सेम Zeichen। फेलर का मतलब है मिस्टेक, Zeichen का मतलब है निशान, निशान। उसका प्लूरल भी वो का वही, बस आर्टिकल चेंज हो गया। ओके जैसे जब अपन जात्स लिखते हैं लास्ट में फ्रागज़ाइशन बोलता हूं मैं। अब कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क को मैंने हमेशा क्या बोला है? फ्रागज़ाइशन। तो Zeichen ये वाला वर्ड, ओके। और मैंने बताया ANAL लाइन, ये अगर लास्ट में हो तब 60% ये फॉर्मूला काम करेगा कि प्लूरल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेटल, देयर सेटल, और प्लूरल बनाया दी सेटल, सेम टू सेम। सेटल का मतलब होता है पर्ची, हाँ सामान, परचूनी के सामान की पर्ची, कुछ भी पर्ची, कोई लिस्ट बना रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेटल, ओके। इसमें लेकिन औसनामक खूब हैं, इनमें 40% औसनामे ही है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, औसनामे का कलर चेंज कर लेता हूं, देयर एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल, और प्लूरल क्या बनेगा? दी, अब यहां पे उमलाउट लग गया, एप्पल, ओके। चेंज हो गया, चेंज हो गया क्योंकि उसमें उमलाउट लग गया प्लूरल के अंदर। तो ऐसे इन वाले चीजों के अंदर औसनामे खूब हैं, इसलिए मैंने इनको बाद में लिखा है, ओके। दूसरा एस वाला, एस वाला खूब देख लिया अपन ने कि लास्ट में आ हो, ई हो या ओ हो। फॉर एग्जाम्पल फोटो, das फोटो। अब प्लूरल बनाएंगे दी फोटोज। फोटो का मतलब फोटो ही होता है, लेकिन स्पेलिंग इंग्लिश में अलग होता है, अलग होती है, सॉरी।
और लास्ट में ई हो, उसका एक एग्जांपल, देयर राडियर गुमी। देयर राडियर गुमी। राडियर गुमी का मतलब क्या होता है? इरेजर। इरेजर होता है ना, अपन ने तो पता नहीं कब ये यूज किया था लास्ट टाइम, बच्चे जरूर यूज करते हैं 5th क्लास तक। तो इरेजर को क्या बोलते हैं? राडियर गुमी। और प्लूरल क्या बन गया? दी राडियर गुमीज। इसके अंदर एस ऐड हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया इसका प्लूरल, एस ऐड हो गया। किसको? एप्पल। एप्पल, सेव, APPLE। और काफ़ी वर्ड हैं, देखो जैसे आ एंड में आ रहा हो, कामेरा अपन ने देख लिया, और ओमा, ओपा, डेयर ओपा मान लो, डेयर ओपा। ओपा का मतलब होता है दादा या नाना। इंग्लिश और जर्मन में दादा और नाना का के लिए एक ही वर्ड है। जैसे इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, चाहे नाना हो चाहे दादा हो, अलग अलग वर्ड नहीं है। अपने अपने लिए हैं रिलेशंस के लिए, हर रिलेशन के लिए बुआ है, फूफा है, चाचा है, मामा है, अपन को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ जाता है। चाचा बोला यानी कि पिताजी के भाई, मामा बोला समझ में आ गया, हाँ मदर के भाई हैं। लेकिन वहाँ सब अंकल हैं। तो डॉइच के अंदर भी वही है सेम, अंकल इज़ ओंकल, अंकल को बोलते हैं ओंकल, और आंटी को बोलते हैं टांटे। तो सारी आंटीज जो हैं, चाहे वो कोई भी हो रिलेशन में, उनको सबको टांटे, मासी हो, बुआ हो, सब टांटे हैं। और दादाजी हो, नाना जी हो, उन दोनों को ओपा, और दादी हो, नानी हो, ओमा। ओपा, ओम, चलो ओपा का प्लूरल हो गया दी ओपाज, और ओमा दी ओमा। ओमा का मतलब हो गया दादी या नानी, इसका प्लूरल क्या हो गया? दी ओमास। एस लग जाएगा, इसमें भी एस लग गया, इसमें भी एस लगा। तो ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं। और जो क्या बोलते हैं, ये फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स हैं, उसके एग्जाम्पल भी हैं, काफ़ी हैं। ये एक तो अपन ने देख लिया, एक और लिख लो अगर लिखना चाहो तो। हाँ, नाना दादा सब आ गए, ये का यही रहेगा, ठीक है। हाँ, द स्टीम, और प्लूरल हो गया दी थीम्स, दी थीम्स। ये अब एग्जाम्पल चल रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स की, इसके यहाँ पे हाँ एस ऐड होना है। इन सब में अपन ने एस ऐड किया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे ही एक और वर्ड है ट्रेनिंग, दस ट्रेनिंग। ये जर्मन वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है ये। अब इसका प्लूरल सेम वही जो अपन ने बेबी के साथ में किया था, बेबी का बेबीज हो गया था, एस ऐड किया यहाँ पे, दी ट्रेनिंग्स। इसमें एस ऐड कर दिया। तो दो नियम अपन ने फिर से चेक कर लिए। तीसरा चल रहा है ये फेमिनिन के लिए, ये वाले, ये तो अलग से बताया था।
एक और ऐड कर लेते हैं, दी खात्स। दी खात्स। खात्स का मतलब क्या होता है? बिल्ली, कैट। तो प्लूरल क्या बनेगा, गैस करोगे? क्या दिमाग कह रहा है? लास्ट का देखो, एन लग जाएगा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ए आम एंड है, तो इसके अंदर ऐड क्या करेंगे? सिर्फ एन। तो मैं यहां पे प्लस एन लिख रहा हूं, समझ जाना कि प्लूरल बनाते हुए अपन ने सिर्फ एन ऐड किया है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज फॉर देयर, मास्कुलिन चीजों के लिए। ये फेमिनिन चीज के लिए अलग से है, अब ये मास्कुलिन। तो मास्कुलिन जो नोमेन होंगे उनको प्लूरल बनाते हुए, सबके साथ ये नहीं है लेकिन 60% केसेस में ये ऐसा काम होगा कि ए या फिर उमलाउट और ए दोनों ऐड होंगे, या तो ए ऐड कर देंगे लास्ट में, या फिर उमलाउट भी उस वर्ड में कोई ना कोई ऐसा होगा, आ होगा, ओ होगा या ऊ होगा, उसके अंदर उमलाउट लगा देंगे और ई और एक्स्ट्रा, ए और एक्स्ट्रा लास्ट में लिख देंगे उस वर्ड में, उसी वर्ड में। ये अपन वो ऐड करें। हाँ, तो अपन थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। ये मास्कुलिन के लिए है ना। तो देयर स्टूल, zum Beispiel der स्टूल। ठीक है, स्टूल का मतलब क्या होता है? चेयर। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? दी। अब क्या लग रहा है? ये ऐड करेंगे, यहां पे ऊ के ऊपर तो उमलाउट लगा देंगे, स्टूल है, दी स्टूल। ये हो गया इसका प्लूरल। तो इस तरह से काम करता है ये वाला फॉर्मूला। noch ein Beispiel, der Baum। बाउम का मतलब क्या होता है? ट्री, पेड़ को बोलते हैं बाउम, और उसका आर्टिकल होता है देयर। तो देयर बाउम। अब प्लूरल कैसे बनेगा? दी बॉयम है, दी बॉय में। अब यहां आ के ऊपर उमलाउट। सर डी स्टूडियो का प्लूरल में एच हट जाएगा क्या? हाँ, एच हटा दिया गया? अरे यार सॉरी। तो बाउम का हो गया बॉयम है। हाँ, ट्री, इसका मतलब है ट्री। हुंड, ये एग्जाम्पल अपन पहले भी ले चुके हैं, देयर हुंड। प्लूरल बनेगा दी हुंड। दी हुंड। ये तो हो गया इसके एग्जाम्पल। अब ये भी जरा देख लेते हैं कि बिना उमलाउट के, डेयर ठाग। डेयर ठाग, ठाग का मतलब हो गया डे, दिन। अब ठाग का प्लूरल क्या बनेगा? दी ठाग। इसमें उमलाउट कुछ भी नहीं आया है, दी ठाग, सिर्फ ए ऐड हो गया। ऐसे ही मोनाट, देयर मोनाट। मोनाट का मतलब क्या होता है? मंथ, देयर मोनाट। प्लूरल बना दी मोनाट। ऐसे। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो आप याद कर लेना। एक्सेप्शंस इसके अंदर खूब हैं। अभी मैंने बोला कि ये
डेयर वाले आर्टिकल के लिए है, तो टॉपिक में ये देयर के लिए है, लेकिन ये दी और दास के अंदर भी बहुत बार यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 यार, 10 यार साल, प्लूरल क्या बनेगा? दी यार है। तो ये अकेला डेयर के अंदर काम नहीं कर रहा, ये दास वाले के लिए भी, और ऐसे ही उसके लिए भी क्या बोलते हैं, फेमिनिन के लिए भी। फेमिनिन के लिए अपन ने पढ़ा है एन ए एन या एन एन यूज करेंगे, लेकिन बहुत बार इससे आगे अलग भी चलेगा, यानी कि दी कू। कू का मतलब क्या होता है? गाय, काऊ को बोलते हैं कू, और प्लूरल क्या बनेगा? दी क्यू, ऊ के ऊपर उमलाउट और ए और लास्ट में ऐड हो गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट 2 नियम जो हैं वो तो आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। आगे के ये जो 3 हैं कि फेमिनिन के अंदर ये नियम है, मॉस्कुलिन के अंदर ये नियम है, इनमें एक्सेप्शंस खूब हैं, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा एक बार। पहले 2 नियम तो आपको काफी हेल्प कर देंगे कि उनके अंदर अगर वो वर्ड्स आ रहे हैं तो हेल्प हो जाएगी कि हाँ प्लूरल बनाते टाइम क्या करना है। लेकिन बाकी के 3 आगे के जो है ना, उसमें एक्सेप्शंस काफी मिलेंगे आपको, 40% के आसपास आपको एक्सेप्शंस दिख जाएंगे। तो ये चीजें हो गई, और अब अपन बात कर लेते हैं, चलो फेमिनिन का हो गया, और ये क्या बोलते हैं, मास्कुलिन का हो गया। अब नोइत्रुम का और देख लेते हैं। तो नोइत्रुम के अंदर अब नूमर, इसको क्या बोलेंगे? कौन पढ़ेगा? फ्यून्स, वेरी गुड, फटाफट बोला करो फ्यून्स। एक बार इसको क्या पढ़ोगे? ज़ैक्सुन्स्वांसिस, ठीक है। क्विक रिएक्शन प्रैक्टिस करो, तभी क्विक रिएक्शन आएगा। तो दास वाले जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर क्या करेंगे? ए एर या उमलाउट के साथ में ए एर ऐड करेंगे। ए एर या ओडर, ओडर का मतलब होता है या, हिंदी में लिख दूं या ब्रैकेट के अंदर, ए एर ओडर उमलाउट प्लस ए एर ऐड करेंगे लास्ट में, प्लस, प्लस को बोलते हैं प्लस। zum Beispiel das Lied, लीड का मतलब क्या होता है? सॉन्ग, गाना। प्लूरल क्या बनेगा? द लीडर। दी लीडर, गाने, सॉन्ग्स, दी लीडर। das Kind, das Kind, प्लूरल हो गया दी किंडर, ओके। किंड का मतलब बच्चा, और प्लूरल किंडर, बच्चे। दस बुख, ये तो हो गया बिना उमलाउट के। एक दो एग्जांपल अपन उमलाउट के साथ में भी देख लेते हैं। दस बुख, बुख का मतलब क्या होता है? बुक, किताब, और इसका प्लूरल क्या बनेगा? दी ब्यूशर। उमलाउट लग जाएगा ऊ के ऊपर, दी ब्यूशर। दस हाउस, प्लूरल क्या बनेगा? दी हॉइजर। हाउस का मतलब घर, हाउस इज हाउस,
स्पेलिंग अलग है लेकिन दस हाउस ये है हा आ उ एस, ये एस है और प्लूरल बन गया हॉइजर। दस लैंड, लैंड का मतलब कंट्री, दस लैंड प्लूरल हो गया दी लैंडर। ओके, औसनामे इसके अंदर भी है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि ये दास वाले आर्टिकल के लिए यूज होता है, दास वाले, लेकिन देयर के अंदर भी यूज हो जाएगा, कभी दी के अंदर भी यूज हो जाएगा, ये का यही नियम। फॉर एग्जाम्पल देयर गाइस्ट, और उस नामे को ग्रीन से लिख देता हूं, देयर गाइस्ट, प्लूरल दी गाइस्टर। दी गाइस्टर, गाइस्ट का मतलब क्या होता है? भूत, हाँ, घोस्ट, भूत, और प्लूरल हो गया दी गाइस्टर। डेयरमान, प्लूरल हो गया दी मैनर। दी मैनर, नियम वो का वही यूज हो रहा है, उमलाउट लग के ए एर अम एंड हो गया। फाख, चलो ये तो लेकिन औसना में नहीं है, 10 फाक का हो जाएगा दी फैशर। मान का मतलब मैन, यानी आदमी, ठीक है। इसी कैटेगरी के अंदर 10 फाक दी फैशर। फाक का मतलब होता है सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब क्या है? फैशर हैं। नहीं चल रही है। अर्पित आपकी तो आज का टाइम हो गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। तो ये नियम आप लोग याद कर लेना। अभी तक अपन ने मोटा मोटी जो ऊपर की चीजें हैं वो तो पढ़ ली हैं। कल की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से अपन असली ग्रामर शुरू करेंगे, ठीक है। कल से असली ग्रामर शुरू होगी। कहने का मतलब ये है कल से अपन सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कल की क्लास मिस मत कर लेना, ठीक है। वीडियोस जो भी स्टूडेंट देखें, जैसे आज एब्सेंट हैं 2-3 जने, तो वो लोग भी अगर वीडियोस देखें ये वाला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से कि ये वीडियो अपलोड कर देंगे वो जल्दी से कल तक, कल मॉर्निंग में। सर ये वीडियो इतना लेट क्यों डालते हैं? अरे इसकी एडिटिंग भी होती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो कल मॉर्निंग में 10-11 बजे तक जब भी लग जाएगा, ऐड हो जाएगा ये वीडियो, तो जो भी स्टूडेंट आज नहीं आए हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग भी ये जो कल की क्लास है वो मिस मत करना। कल से कोई भी क्लास मत मिस करना, मैं तो यही बोलूँगा।